दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक थोड़ा दिमाग हिलाने वाला है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं। आज मैं जो बोलने वाला हूं वो आप में से कुछ लोगों को लगेगा, अरे नहीं, ये तो एक ओवर स्टेटमेंट है। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ा ही होता है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी भी तो ग्रो कर रही है। लेकिन दोस्तों सुन तो लीजिए। मैं मानता हूं कि वो सब लोग इनोसेंट हैं जो अमेरिका की इकोनॉमिक ताकत को नहीं समझते। इसका क्या मतलब है? दोस्तों जिन्हें लगता है कि यार अब तो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अब हम सबको टक्कर दे देंगे, वो गलत नहीं है। लेकिन वो पूरी कहानी नहीं जानते। पूरी कहानी तब दिखती है जब आप एक एक अमेरिकी कंपनी को इंडिया की पूरी जीडीपी से कंपेयर करते हो। और आज मैं आपको सिर्फ वॉलमार्ट, एप्पल और अमेजॉन की बात नहीं बताने वाला। आज मैं आपको नवीडिया, जिसको के एनवीडिया भी कहा जाता है, की कहानी सुनाने वाला हूं। वही नवीडिया जो एआई चिप्स बनाती है, वही जेनसन होंग वाली कंपनी जो 2025 में $5 ट्रिलियन की वैल्यू पर पहुंच गई। जी हां दोस्तों, $5 ट्रिलियन। और इंडिया की जीडीपी $4.1 ट्रिलियन। आप खुद सोचो, एक कंपनी वर्सेस एक देश, वो भी भारत जैसा पांचवी इकोनॉमी वाला देश। दोस्तों शौक लगा क्या? तो चलिए विस्तार में सुनिए। दोस्तों इंडिया की पूरी जीडीपी जितनी है उससे भी बड़ी या उसके बराबर वैल्यू एक अकेली अमेरिकी कंपनी की हो चुकी है। और हम में से कुछ लोग कम से कम अब भी कह रहे हैं अमेरिका तो डूब रहा है, अरे डॉलर तो गिर रहा है, एआई तो बस एक हाइप है। मैं आज आपको नंबर दिखाऊंगा और आप खुद डिसाइड करना कि इनोसेंट कौन है। देखो भाई, एक बात साफ कर लें। जीडीपी मतलब एक देश के एक साल में जितना माल, सामान, सर्विसेज उनको बनाया उसकी वैल्यू। रेवेन्यू या टर्नओवर का मतलब कंपनी ने एक साल में जितना बेचकर कमाया। मार्केट कैप का मतलब स्टॉक मार्केट में लोग उस कंपनी की फ्यूचर कमाई की कितनी वैल्यू लगा रहे हैं। तो हाँ, सीधी किताब से देखें तो सीधी किताब वाली इकोनॉमिक्स कहती है कि जीडीपी और मार्केट कैप को लाइन टू लाइन कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन पब्लिक एजुकेशन के लिए, लोगों को एक स्केल समझाने के लिए ये कंपैरिजन जरूरी है। क्योंकि आदमी तभी शॉक्ड होता है जब उसे दिखाओ कि अरे, एक प्राइवेट कंपनी की वैल्यू हमारे पूरे देश से भी बड़ी है। और वो कैसे? और आज का हमारा मकसद यही है, स्केल दिखाना। दोस्तों अब इंडिया की असली पोजीशन देखते हैं। इंडिया 2025 में आईएमएफ के डाटा के हिसाब से लगभग 4.13 से 4.19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये नॉमिनल जीडीपी है। इससे इंडिया दुनिया की पांचवी इकोनॉमी बन जाती है, यानी कि यूएसए, चाइना, जर्मनी और जापान के बाद पांचवी इकोनॉमी। हाँ, इंडिया की पीपीपी में तो और भी बड़ा है, करीब 17 से 18 ट्रिलियन के आसपास। लेकिन आज जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो नॉमिनल में है, क्योंकि मार्केट कैप भी डॉलर में होता है। और ये 4 ट्रिलियन छोटी बात नहीं है। याद रखो, 2014 के आसपास हम 2 ट्रिलियन के नीचे थे और 10-11 साल में हम डबल हो गए हैं। किस वजह से? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनकी पॉलिसीज की वजह से हम जीडीपी में डबल हो गए हैं। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 105% तक ग्रो कर गई है 2014 से 2025 के बीच 11 सालों में। इसका मतलब है कि हमारा इंजन अच्छा चल रहा है। पॉपुलेशन बड़ी है, दुनिया में नंबर 1 पे है, कंजम्पशन बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी नहीं है। अब जरा अमेरिका को देखो। अमेरिका की इकोनॉमी 28 से 29 ट्रिलियन डॉलर के आसपास 2025 में चल रही है, यानी कि लगभग 7 गुना इंडिया के बराबर। लेकिन मैं आज यूएसए के पूरे देश की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की कंपनीज की। और सबसे पहले आती है नवीडिया कंपनी। 2025 के अक्टूबर के एंड में नवीडिया ने जो किया वो इतिहास में किसी टेक
टेक्नोलॉजिकल कंपनी ने नहीं किया था। वो $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बन गई दुनिया में। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में नवीडिया के सारे शेयर खरीदना चाहो तो तुम्हें $5 ट्रिलियन चाहिए। अब यहां कुछ सवाल आपसे पूछता हूं। दोस्तों बताइए, इंडिया की पूरी जीडीपी कितनी है? आंसर है ये $4.1 ट्रिलियन है। नवीडिया की मार्केट वैल्यू कितनी है? आंसर है ये $5 ट्रिलियन। तो क्या यह कहना गलत होगा कि इंडिया जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उससे भी बड़ी वैल्यू एक अकेली अमेरिकन कंपनी की है? दोस्तों, जीडीपी और मार्केट वैल्यू का मतलब मैंने बता ही दिया है। देखो, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यहां तक कि हमारी साउथ एशियन डायस्पोरा में, उसमें भी बहुत लोगों को लगता है कि अब तो वेस्ट गिर रहा है, अब तो डॉलर खत्म, अब तो ब्रिक्स आ गया, अब तो इंडिया सबको पीछे छोड़ देगा। अरे भाई, मैं भी चाहता हूं इंडिया आगे जाए, मैं खुद इंडियन हूं, नस नस में भारत बसा हुआ है मेरे। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि अमेरिका और उसकी टॉप कंपनियां बस ऐसे ही बैठी हैं और हम इजीली उनको ओवरटेक कर लेंगे, तो तुम गलत फहमी में हो। क्यों? क्योंकि तुमने नंबर्स की डेप्थ, उनको डेप्थ से नहीं देखा। तुमने ये नहीं देखा कि एक कंपनी का 5 ट्रिलियन होना क्यों डरावना है। दोस्तों, अब देखते हैं कि नवीडिया का 5 ट्रिलियन क्यों बड़ा है। देखिए, नवीडिया कोई 100 साल पुरानी ऑयल कंपनी नहीं है, ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की चीज नहीं है। 1993 1993 में, आज से 32 साल पहले, 3 लोगों ने मिलकर यह कंपनी शुरू की। किस लिए? ताकि गेमिंग जीपीयूज बना सके। और 2023 के बाद जब एआई का बूम आया, चैट जीपीटी, इमेज जनरेटर्स, एलएलएम्स, इन सबको सुपर पावरफुल चिप्स चाहिए थी, और वहां सिर्फ एक ही प्लेयर था जो सबको सप्लाई कर सकता था, और वो था नवीडिया। 2025 तक पहुंचते पहुंचते एआई की डिमांड इतनी बढ़ गई कि नवीडिया अकेले अकेले S&P 500 इंडेक्स के 18 से 19% गेन्स को ड्राइव कर रहा था यूएसए की स्टॉक मार्केट में। यानी अमेरिका के पूरे स्टॉक मार्केट की जो उछाल थी, उसका काफी बड़ा हिस्सा सिर्फ एक कंपनी की वजह से था। यही कारण है कि उसका मार्केट कैप सीधा $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन हो गया, और फिर इस साल वो $4 से $5 ट्रिलियन पर उछल गया। अब ये सोचो दोस्तों, एक कंपनी जिसके पास, जैसे मैंने बोला, ना ऑयल फील्ड है, ना गोल्ड माइंस है, ना वो पूरी दुनिया को पेट्रोल बेच रही है, सिर्फ चिप्स बेचकर उसने इतनी वैल्यू क्रिएट कर ली जितनी हम 1.4 अरब लोग, यानी कि 140 करोड़ लोग मिलकर एक साल में गुड्स और सर्विसेज बनाकर करते हैं। यही स्केल है अमेरिका की इकोनॉमिक ताकत का। और हाँ, मैं जानता हूं जीडीपी और मार्केट कैप अलग अलग चीजें हैं। इंडिया की जीडीपी एक्चुअल प्रोडक्शन है, नवीडिया की मार्केट कैप एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये बराबर चीजें हैं या नहीं। सवाल ये है कि डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर वेल्थ क्रिएशन की स्पीड कितनी तेज है, और कैपिटल मार्केट्स वहां कितने डीप हैं कि एक टेक कंपनी को लगभग 5 ट्रिलियन की वैल्यू दे देते हैं, जबकि इंडिया जैसे देश को, जहां 140 करोड़ लोग हैं, उन्हें 4.1 ट्रिलियन का वैल्यू देता है। इससे पता चलता है कि कैपिटल कहां बैठा हुआ है। और हाँ, नवीडिया तो 5 ट्रिलियन पर पहुंची ही है, लेकिन इससे पहले भी अमेरिकन कंपनीज ने हमें दिखाया है कि वो एक एक साल में कितनी रेवेन्यू कमा लेते हैं। एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $4.4 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि इंडिया की जीडीपी से भी आगे। वॉलमार्ट की 2025 मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $4 ट्रिलियन है। अमेजॉन की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $2.7 ट्रिलियन के दायरे में चली गई। और कुछ सालों में लगता है एआई प्लस क्लाउड वाली कंपनियों की रेवेन्यू और ऊपर जाएगी। तो एक एक अमेरिकन कंपनी पूरे पूरे सब कॉन्टिनेंट लेवल की इकोनॉमी चलाती है। तो दोस्तों, जब कोई कहता है कि अमेरिका तो खत्म हो रहा है, तो मैं कहता हूं, भाई, तुम नंबर्स नहीं देख रहे, तुम नैरेटिव सुन रहे हो। नैरेटिव्स बहुत बार एंटी वेस्ट या एंटी डॉलर होते हैं, पर नंबर्स अभी भी वेस्ट के पास हैं। दोस्तों, एक और जगह है जहां हम इनोसेंट बन जाते हैं, और वो है पर कैपिटा इनकम। आईएमएफ का 2025 का डाटा कहता है कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा करीब $2,700 से $2,900 के बीच में है।
कुछ सोर्सेज इसे 2800 बोल रहे हैं, कुछ 2900 बोल रहे हैं, फर्क बहुत ज्यादा नहीं। इसका मतलब हुआ कि औसतन एक इंडियन के हिस्से में एक साल का इतना प्रोडक्शन आता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स को देखो, $90,000 पर पर्सन, यानी एक एवरेज अमेरिकन हिस्से में जितना आता है वो एक अमेरिकन इंडियन के हिस्से में आने वाले अमाउंट से 30 से 33 गुना ज्यादा है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो आदमी एक साल में $90,000 वैल्यू क्रिएट कर रहा है और जो आदमी $3,000 क्रिएट कर रहा है, इन दोनों के पास एक जैसे स्कूल होंगे, एक जैसे हॉस्पिटल होंगे, एक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक जैसा डिफेंस बजट होगा, एक जैसी टेक्नोलॉजी होगी? नहीं होगी। ठीक कह रहा हूं मैं। यही रीजन है कि यूएस कंपनीज ग्लोबल बन पाती हैं। वहां का एक एक इंजीनियर, एक एआई रिसर्चर, एक चिप डिजाइनर, वो जिस इकोसिस्टम में काम कर रहा है वहां कैपिटल भी डीप है, टेक्नोलॉजी भी डीप है और मार्केट भी डीप है। और हम अभी उस स्टेज पर हैं जहां हम पर कैपिटा को ऊपर खींच रहे हैं। रोड्स, यूपीआई, ओएनडीसी, वंदे भारत, डीएफसी, ये सब उसी मिशन का हिस्सा है। तो जब कोई कहता है हम अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले हैं, तो मैं कहता हूं हाँ, वी कैन गो देयर, वी आर मूविंग फास्ट, बट अभी गैप बहुत बड़ा है। और जो इस गैप को नहीं देखते, वेल दोज पीपल आर स्लाइटली इनोसेंट। अब बातें हैं नवीडिया वर्सेस इंडिया, एक साफ कंपैरिजन करते हैं। नवीडिया मार्केट कैप अक्टूबर 2025 5 ट्रिलियन। दोस्तों ये जापान की पूरी जीडीपी जो कि 4.28 ट्रिलियन है उससे भी ऊपर चला गया। इंडियन जीडीपी 4.13 से 4.19 ट्रिलियन। एक कंपनी की वैल्यू ज्यादा है एक बहुत बड़े देश की पूरी ईयरली इकोनॉमी से। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कमजोर है, इसका मतलब ये है कि यूएस कैपिटल मार्केट्स और टेक्निकल इनोवेशंस इतने पावरफुल हैं कि वो एक कंपनी को किसी और देश के बराबर उठा सकते हैं। इसका इंप्लीकेशन क्या है दोस्तों? अगर आप बिजनेस कर रहे हो या रियल एस्टेट में हो या कनाडा यूएसए में सेटल हो और इंडिया से पैसा लाना या इंडिया में पैसा लगाना चाहते हो, तो आपको यह समझना जरूरी है कि ग्लोबल पैसा कहां जनरेट हो रहा है और कहां यह पैसा पार्क हो रहा है। मान लीजिए आप इंडिया में हो और बोलते हो अरे मेरे पास तो 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं तो बिल्कुल सेट हूं। अरे भाई, ग्लोबल लेवल पर 3-4 करोड़ ठीक है, पर इट इज नॉट अनबीटेबल। एक यूएसए में रहने वाला मिड टू हाई इनकम हाउस होल्ड जिसकी कुल नेटवर्थ 2 से 3 मिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 16 से 25 करोड़ रुपए है, वो तो यूएसए के हिसाब से भी अमीर है, पर इतना नहीं। ऐसे कह सकते हैं वो तो उसे एक जनरेशन में बना लेता है, इतना पैसा वो एक जनरेशन में कमा लेता है। सो इफ यू वांट टू compete ग्लोबली, आपको ग्लोबल बेंचमार्क देखना पड़ेगा, सिर्फ लोकल बेंचमार्क नहीं बल्कि ग्लोबल बेंचमार्क। अब आप पूछेंगे यार ऐसा कैसे, अमेरिका की कंपनीज इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं? दोस्तों इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, डीप कैपिटल मार्केट्स। यूएसए स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है कि दुनिया का पैसा वहीं आकर बैठ जाता है, इसलिए नवेडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट को इतनी वैल्यूएशन मिलती है और बाकी कंपनियों को भी। दूसरा, हाई पर कैपिटा इनकम। लोग ज्यादा कमाते हैं इसलिए वो ज्यादा बचाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा खर्चा करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सेविंग्स में, पेंशन फंड्स में, 401k में, और ये सब मार्केट में पैसा जाता है। तीसरा, इनोवेशन इकोसिस्टम, जैसे स्टैनफोर्ड, एमआईटी, सिलिकॉन वैली, डिफेंस रिसर्च, नासा, डार्पा, ये सब कंटिन्यूअस पाइपलाइन बनाते हैं पैसे का। चौथा, ग्लोबल डिमांड कंट्रोल। एआई चिप्स चाहिए तो नवीडिया, क्लाउड चाहिए तो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फोन चाहिए तो एप्पल, एड्स चाहिए तो गूगल, मेटा, यानी यूएसए के पास ग्लोबल मोनोपोली इस तरह की पोजीशंस हैं। तो जब आप कह रहे हो अमेरिका खत्म हो रहा है, तो आप इन चारों को इग्नोर कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा ऐसा सोचने वाले वो सब इनोसेंट हैं। दोस्तों, इंडिया की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है। हम 140 करोड़ का मार्केट है, हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 6.5 से 7% ग्रोथ कम से कम। हम हर 12 से 18 महीने में, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन ऐड करने का टारगेट ले रहे हैं। हमारी
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई, आधार, ओएनडीसी, इन सब को दुनिया कॉपी कर रही है। और हमारे पास वो डेमोग्राफिक है जो यूएसए के पास नहीं है। यंग पॉपुलेशन है जिससे लेबर की कोई कमी नहीं है। तो सवाल इंडिया वर्सेस अमेरिका नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम अपनी ग्रोथ स्टोरी को ग्लोबल कैपिटल स्टोरी में जोड़ पा रहे हैं या नहीं। और तब नवीडिया, एप्पल, वॉलमार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जरा एक इन्वेस्टर की तरह सोचो, अगर अमेरिका की एक कंपनी इतनी वैल्यू क्रिएट कर सकती है कि वो एक पूरे देश के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा जरिया बिजनेस प्लस टेक प्लस कैपिटल मार्केट्स का कॉम्बिनेशन है। और जो लोग इंडिया, दुबई, कनाडा या टोरंटो में रियल एस्टेट लेते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि प्रॉपर्टी इज ग्रेट फॉर प्रिजर्विंग वेल्थ, लेकिन मास वेल्थ क्रिएशन अभी भी बिजनेस प्लस इक्विटी एड पर होता है। इसलिए जो लोग कहते हैं मुझे बस 2 कॉन्डोज ले लेने हैं गुड़गांव में और मैं सेट हूं, उनको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं कि ग्लोबल लेवल पर सेट की डेफिनेशन बदल चुकी है। आज की तारीख में अगर एक चिप कंपनी 5 ट्रिलियन बना सकती है, तो इसका मतलब है आपको अपने दिमाग की सीलिंग भी 5x 10x इस तरह से बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने पहले कभी सुना था कि नवीडिया की वैल्यू इंडिया की जीडीपी से बड़ी हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अगले 10 सालों में ऐसे 5-6 कंपनीज पैदा कर सकता है जो 1 से 2 ट्रिलियन की हो। और तीसरा, क्या आपको लगता है कि पर कैपिटा गैप $3,000 वर्सेस $90,000 को हम जल्दी भर सकते हैं। दोस्तों नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं सबके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। चलो फटाफट रिकैप कर लेते हैं। इंडिया जीडीपी 2025 में 4.1 ट्रिलियन, नवीडिया मार्केट कैप 30 अक्टूबर 2025 को 5 ट्रिलियन, पहली कंपनी जिसने ये किया। यूएसए पर कैपिटा $90,000, इंडिया का पर कैपिटा 2800 से $2900, गैप 30 से 33x। इसलिए जो लोग बोलते हैं अमेरिका तो गया, वो या तो पूरा डाटा नहीं पढ़ रहे या फिर वो इनोसेंट है। इंडिया की ग्रोथ रियल है, लेकिन ग्लोबल बेंचमार्क बहुत ऊपर है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, रियल एस्टेट में हो या कनाडा यूएसए में बैठे हो, साउथ एशियन हो, आपको ये ग्लोबल पिक्चर समझकर डिसीजन लेने हैं। बस यही आज का मैसेज है। तो मैं आज का वीडियो इसकी एक लाइन से खत्म करूंगा, तुलना कभी अपनी गली से मत करो, तुलना दुनिया की गली से करो। अगर आप सिर्फ अपने मोहल्ले से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन जैसे ही आप यूएस की टॉप कंपनियों से कंपेयर करोगे, आपको लगेगा अभी तो असली दौड़ शुरू ही हुई है। दोस्तों, यही सोच इंडिया को मल्टी ट्रिलियन पर ले जाएगी। और हाँ दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। आपका 1 मिनट का समय हमें बहुत प्रोत्साहन देगा। अपने नजदीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों, आपसे मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।